शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इस शहर के खूबसूरत नज़ारे, साफ सुथरा माहौल और साल भर रहने वाली मीठी मीठी सर्दी इस शहर को कुछ खास बनाते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो ये शहर ब्रिटिश टाइम से ही बहुत खास रहा है। ब्रिटिश रूल में शिमला इंडिया की समर कैपिटल हुआ करता था और आज भी शिमला में उस दौर में बनी बहुत सी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सभी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग कुछ अलग है और बेहद ख़ास है। इस बिल्डिंग को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है: वाइसरेगल लॉज, राष्ट्रपति निवास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। इस जगह के 3 अलग अलग नाम होने के पीछे 3 कहानियाँ हैं। क्या है वो कहानियाँ, बताऊँगा आपको हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवेंचर वेकेशंस में। और आज मैं आया हूं शिमला के वाइसरेगल लॉज में, जो बना था सन 1888 में। ये वही जगह है जहां से ब्रिटिश टाइम में पूरे भारत पर शासन किया जाता था। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ठीक वाइसरेगल लॉज के सामने। इस बिल्डिंग को बनने में करीब 8 साल का समय लगा था और कुल लागत आई थी 35 से 36 लाख रुपए की। इस बिल्डिंग के सामने बैठकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उस समय में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कितनी चैलेंजिंग रही हो। उस समय इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का जो काम है और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, उसका जिम्मा था उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के कंधों पर। हेनरी इरविन ने इस बिल्डिंग को जैकोबैथन डिज़ाइन दिया था, जो कि उस वक्त स्कॉटिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। इस बिल्डिंग को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इस बिल्डिंग को कहते थे वाइसरेगल लॉज, क्योंकि उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, उनका ये रेजिडेंस हुआ करता था। भारत की आज़ादी के बाद ये रेजिडेंस बना भारत के राष्ट्रपति का, इसलिए इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाने लगा। सन 1965 में उस वक्त जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसे हैंडओवर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पर एडवांस रिसर्च की जा रही है। और अब इस जगह को जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से। इस बिल्डिंग के चारों ओर मौजूद है बेहद खूबसूरत गार्डन। गार्डन में भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हीं में से एक है सनडायल, जिसे उन दिनों शिमला के समय का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। वाइसरेगल लॉज के चारों तरफ बने खूबसूरत और दूर तक फैले गार्डन इस जगह पर 4 चांद तो लगाते ही हैं। साथ ही साथ इन गार्डन्स में आपको बेहद शांति का अनुभव होता है। यही वजह है कि इस जगह को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के लिए चुना गया, क्योंकि पढ़ाई के लिए इससे अच्छा माहौल कहीं हो ही नहीं सकता। इस बिल्डिंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1888 से पहले पूरे शिमला शहर में जब बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब ये
पहली ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर बिजली की सुविधा मौजूद थी। बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बारिश का सारा पानी एक अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर हो जाता है, जो कि मौजूद है बिल्डिंग के सामने बने लॉन के नीचे। और सारे गार्डन को साल भर हरा भरा रखने के लिए इसी रेन वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग के अंदर पिक्चर्स लेना मना है, मगर बिल्डिंग का इंटीरियर भी अपने आप में शानदार कलाकारी का नमूना है। लकड़ी पर की गई कारीगरी को देख आप महसूस करेंगे कि हर काम को कितनी बारीकी से किया गया है। इंटीरियर को बनाने के लिए सागौन, देवदार और अखरोट के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और सागौन की लकड़ी को उस वक्त बर्मा से मंगवाया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, आर्ट, नेचर, पीस और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस का। एक ही जगह पर इन सब चीज़ों का होना एडवांस स्टडीज़ को बेहद खास बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये खूबसूरत और ऐतिहासिक सफ़र आपको भी पसंद आया होगा। तो अगली बार जब आप शिमला आएँ तो अपने टूर प्लान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को ज़रूर शामिल करें। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना अगर आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क करें और जुड़ जाइए ट्रैवेंचर वेकेशंस के साथ अपने अगले सफ़र पर। हमारा आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखिए। धन्यवाद।